हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 के ऊपर, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, साथ में जो आंसर्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो थोड़े से क्लियर हो जाए। ओके, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। हमें पता है हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में सब कुछ आता है, विटामिन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया कौन से ऐसे मिनरल हैं जो हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ उनके लिए जो है वो हम जो है उनको लेते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, आयरन एंड सोडियम, विटामिन सी एंड विटामिन डी, एंड द लास्ट वन इज मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम भी एक मिनरल है। कैल्शियम इज ए मिनरल दैट पीपल नीड टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. It is also very important for other physical functions such as muscle control and blood circulation. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैल्शियम की जरूरत क्यों होती है, फॉस्फोरस मिनरल जो है क्यों जरूरत उसकी होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे खाने में, हमारे फूड में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स भी होती हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन है शुगर, स्टार्च, बोथ ए एंड बी, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज शुगर एंड स्टार्च। मतलब बोथ ए एंड बी दोनों ही फॉर्म में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। The two main forms of carbohydrates are sugars and starches, which are found in foods such as starchy vegetables. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये शुगर और स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। तो ये कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें ये वाला न्यूट्रिएंट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ग्रेन्स हो गए, जो भी सारे होल ग्रेन्स होते हैं, राइस हो गए, ब्रेड्स और सीरियल्स, दालें, इनमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। किसकी फॉर्म में, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देती है किसमें, शुगर ग्लूकोज में, और बाद में ये क्या हमारे जो ब्लड्स हैं उसमें अब्सॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड इन अ फूड, then the blue black color of the food indicates the presence of which of the following nutrient in the food. हमें पता है न्यूट्रिएंट्स है खाने में, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है। उसके लिए हम कुछ टेस्टिंग करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट होता है, कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट के साथ टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को हम फूड आइटम में डालते हैं और जब खाने का कलर ब्लू ब्लैक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोटैटो है, उसको थोड़ा सा पील ऑफ किया ताकि वो अच्छे से जो हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे उसके साथ मिक्स हो सके। उसके बाद इसका कलर जो है ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है खाने में। ऑप्शन है फैट, प्रोटीन, स्टार्च एंड विटामिन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब स्टार्च। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं खाने में, स्टार्च और शुगर में। ठीक है, put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. If the color of the food item becomes blue black, then it indicates that the presence of starch in the food. मतलब कि अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं, कलर ब्लू ब्लैक चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब खाना जो है, जो फूड आइटम है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब उसमें स्टार्च है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। After adding the solution of copper sulfate and caustic soda in food, the violet color of food indicates the presence of which of the following nutrient. अब सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, पर यहाँ पे हमने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया है, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के साथ। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा डालते हैं तो उससे क्या पता चलता है कौन सा न्यूट्रिएंट है। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या फिर मिनरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटीन्स. The change in color of the food item to violet after the addition of copper sulfate and caustic soda solution indicates the presence of proteins in the food item. मतलब जो खाना है उसका कलर अगर वायलेट में चेंज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं उस खाने में क्या है, प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा है। ऐसा नहीं कि खाने में एक ही न्यूट्रिएंट होता है। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में जो उसमें अवेलेबल होगा, वैसी जो है उसकी टेस्टिंग होगी, जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स,
बोथ ए एंड बी एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसको कहा जाता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर विटामिन्स। तो सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ को और मेंटेनेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन इसलिए साथ में दिए गए हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है प्रोटीन्स को, ठीक है, और एनर्जी गिविंग फूड्स किसको कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है कार्ब्स एंड फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हमारी आईज और हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं? ऑप्शंस दी हुई हैं हमारे पास, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी दैट इज विटामिन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by which of the following? roughage भी हमारी बॉडी को इसकी जरूरत होती है वाटर एंड roughage की। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी से उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? प्लांट प्रोडक्ट से, एनिमल प्रोडक्ट से, या फिर दोनों से, या फिर किसी से भी नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए दैट इज प्लांट प्रोडक्ट्स। जो डाइटरी फाइबर्स हैं उनको रफेज भी कहा जाता है। रफेज जो है मेनली किससे मिलता है हमें? प्लांट प्रोडक्ट से। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन द फूड। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, पर फिर भी ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे जो है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करते हैं। Next question number 9, which of the following vitamin gets easily destroyed by excessive heat and water as well as exposure to air? ठीक है, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हीट से या फिर उसका जो एयर के सामने ज्यादा एक्सपोजर होता है तो उससे वो खत्म हो सकते हैं या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, सी, के एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये जल्दी ही पानी में सॉल्युबल है, मतलब डिसॉल्व हो जाता है। ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन सी होता है, जैसे ऑरेंजेस हो गए, ज्यादातर जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होगी, ब्रोकली, टोमेटोज, ग्रीन पेपर्स, इनमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो है अगर उसको ज्यादा हीट करेंगे या एयर में एक्सपोज करेंगे तो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए प्रेफर यही करना चाहिए कि जिनमें विटामिन सी होता है उनको जो है वो सब्जियों को जो है कच्चा ही खाना चाहिए, रॉ ही खाना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। ऐसे डिसीजेस जो किसी न्यूट्रिएंट के ज्यादा समय तक हमारी बॉडी में ना होने से होते हैं उनको क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी डिसीज, एनीमिया, इंटेस्टाइन डिसीज या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज डेफिशिएंसी डिसीज, मतलब उस न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिसीज होगा। डेफिशिएंसी का मतलब ही यही है कमी। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency disease, या फिर उनको न्यूट्रिशनल डिसीज भी कहा जाता है क्योंकि एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की कमी के कारण वो जो है डिसीज हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अकर ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B1। B1 की कमी से कौन सा डिसीज होता है? ऑप्शन है हमारे पास, रिकेट्स, बेरी-बेरी, स्कर्वी या फिर लॉस ऑफ विजन। सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज बेरी-बेरी। बेरी-बेरी जो है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। इसको जो है थियामाइन डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। दो तरह के डिसीज होते हैं, एक वेट बेरी-बेरी और एक ड्राई बेरी-बेरी। जो वेट बेरी-बेरी है वो सीधा हार्ट को अफेक्ट करता है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अफेक्ट करता है। और कई बार जो है ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में वेट बेरी-बेरी की वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा डिसीज होता है? ऑप्शन है गाइटर, एनीमिया, रिकेट्स या स्कर्वी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज गाइटर। गाइटर जो है ये हमारे जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, जो गले के पास यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है अगर हमारे पास जो है वो आयोडीन की कमी हो जाए। आयोडीन की कमी से क्या होगा, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी और इस तरह से ये ऐसी फॉर्म जो है वो ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स
प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। प्रोटीन्स इसीलिए उनको जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस की में हेल्प करते हैं। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। बिल्कुल सही है, इसीलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी, कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ये हमने पीछे भी पढ़ा था। विटामिन ए, विटामिन ए जो है हमारी आईज और हमारी स्किन को हेल्दी रखने में काम आता है, और इसकी कमी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्टार्च एंड फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स रिच कौन कौन से फूड होते हैं? तो मैं ज्यादा ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, इसका मैं सीधा आंसर बताऊंगी। इसका डी आंसर है। ये सारे ही जो फूड है, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, मैंगो, मेलन एंड पपाया। आप इजिली याद रख सकते हैं जो भी होल ग्रेन है, होल ग्रेन मतलब बाजरा, राइस, व्हीट, मेज, ठीक है, और जिनमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे शुगर केन हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, मेलन, पपाया, इनमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे राइस है, उसमें स्टार्च होता है, पपाया है या मेलन है, उनमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें पता है हमारे खाने में किस किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आयोडीन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड। ये पीछे ही हमने डिस्कस किया। आयोडीन जो है वो किस न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस को जानने के लिए यूज किया जाता है? स्टार्च, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अब आपसे जो है ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट भी पूछ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पूछ सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टार्च की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर स्टार्च भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड that do not provide any nutrients to our body but are essential to our body। ऐसे कंपोनेंट्स जो न्यूट्रिएंट तो नहीं देते पर फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पीछे भी पढ़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाटर एंड रफेज। वाटर मतलब, रफेज मतलब डाइटरी फाइबर्स जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और वाटर, ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं देते, पर क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है ताकि हमारी बॉडी जो है उससे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकाल सके, और जो भी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या जो भी वेस्ट मटेरियल है वो स्वेट या फिर यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकल सके। ठीक है, तो ये थे 17 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।